नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। एसएससी जीडी का 10 जनवरी का सभी शिफ्ट का मैं एनालिसिस लेकर के आ चुका हूं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, उनसे रिलेटेड डिटेल्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ आसपास के प्रश्न कहां कहां से बनेंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आने वाले शिफ्ट में कहां कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको कहां कहां को एक बार लास्ट में देख करके जाना है, किस किस पोर्शन को, सब कुछ बताने वाला हूं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और, सुबह में मैंने आपको शिफ्ट 1 का एनालिसिस करवाया था और उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि रात में एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें सभी शिफ्ट का एनालिसिस होगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में सभी शिफ्ट का एनालिसिस है आपके लिए, लेकिन पहला वाला शिफ्ट, चूंकि ये वीडियो कंप्लीट वाली वीडियो है तो इसमें तीनों शिफ्ट होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग पहले वाले शिफ्ट के भी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शिफ्ट 1 से लेकर के लास्ट तक। ओके, तो आईपीएल 2022 का विजेता पूछा गया था, तो ये गुजरात टाइटंस जीता हुआ है। गुजरात टाइटंस, आप सबको पता है पिछली बार 10 टीमें खेली हुई थी आईपीएल। 10 टीमें पिछली बार खेली थी, जिसमें से 2 नई टीमें थी, एक तो गुजरात टाइटन, एक लखनऊ सुपर जायंट्स था। ठीक है, और टाटा स्पॉन्सर रहा था। टाटा कंपनी जो है पिछली बार की टाइटल स्पॉन्सर थी और इस बार भी यही टाइटल स्पॉन्सर है। पिछली बार के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे ईशान किशन और इस बार के महंगे खिलाड़ी बने हैं सैम करन। ठीक है ना, क्योंकि इस बार का अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं या जब पहला दिन पेपर हुआ है तब अभी केवल ऑक्शन हुआ है 2023 के आईपीएल का, तो इसीलिए सबसे महंगे जो खिलाड़ी बिके हैं वो सैम करन बिके हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट किसे मिला, तो मैंने आपको बताया था फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बनना ही बनना है। फीफा वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन बना है, आईपीएल से भी क्वेश्चन बना है, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं कार्ड भी छोड़ दूंगा और आप लोग वैसे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पा जाओगे, वहां से जाकर के कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। आईपीएल में इतिहास से आज तक का और फीफा वर्ल्ड कप का भी वीडियो मैंने बना रखा है। गोल्डन बूट की अगर बात करें तो केलियन एम्बापे को मिला है, केलियन एम्बापे। ठीक है, आपको बताया गया था कि ये फ्रांस के हैं और फ्रांस उप विजेता रहा था। इन्होंने दिल जीता, मैच हालांकि नहीं जितवा पाए, लेकिन इनका खेल बहुत ही शानदार रहा था। फाइनल में फ्रांस हार गया था अर्जेंटीना से। ठीक है ना, अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की, अर्जेंटीना विजेता रहा था। कैलाशनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया था। कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने। ओके, तो ये मंदिर है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया हुआ है, कब करवाया गया है, ये सभी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। फिलहाल 8वीं सदी में ये निर्माण हुआ था इस मंदिर का और ये कांचीपुरम में स्थित है, कांचीपुरम में स्थित है। और ऐसी और भी जो मंदिर हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, या इन सब चीजों के लिए मैंने अभी एक रिसेंटली ई बुक भी लॉन्च करी हुई है जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। वो स्टडी जीके का है, राफेल जेट, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूछा गया था, तो अटलांटा हार्ट्सफील्ड जंक्शन जो है, हार्ट्सफील्ड जंक्शन, ये जंक्शन, ठीक है ना, ये एयरपोर्ट कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बहुत सारी रैंकिंग में ये हमेशा टॉप पर रहा करता है, चलिए चर्चे में आता रहता है और आपको कई बार करंट अफेयर में बताया भी गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है। सरहुल महोत्सव कहां मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। जो लोग डेली करंट अफेयर फॉलो करते होंगे उनको रिवीजन पॉइंट में कई बार बताया गया है। इसके अलावा पेरियार बांध पूछा गया था, तो पेरियार बांध आप सबको पता होना चाहिए, केरल में स्थित है, पेरियार नदी पर। ठीक है, पेरियार जी एक पेरियार स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हीं के नाम पर सारे नाम रखे गए हैं। पेरियार नदी भी है, पेरियार बांध भी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो अभ्यारण्य भी आप याद रखेंगे और नदी भी याद रखेंगे। ठीक है, ये बांध तो आप याद ही रखेंगे। ये सब कहां पर है? केरल में है। ठीक, चलो, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन पूछा गया है, तो संविधान सभा की पहली बैठक समझिएगा इसका। ठीक है ना, जब 9 दिसंबर को 1946 को पहली बार बैठी थी सभा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर अगली बैठक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को हुई 1946 में, और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कॉप 27 कहां पर हुआ? तो शर्म अल शेख में हुआ, शर्म अल शेख में हुआ। शेख ये कहां पड़ता है? मिस्र में पड़ता है, 1000 बार आपको बताया गया है, मिस्र में ये पड़ता है। ठीक है, इजिप्ट में। और कॉप 28 कहां पर होगा? कॉप 28 कहां पर होगा? यूएई में होगा अगली बार। ठीक, उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व पूछा गया था, पीलीभीत में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है।
रिजर्व है। यूपी का जब भी आता है करंट अफेयर में आपको बताया जाता है, इटावा लायन सफारी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, नवाब वाजिद अली अभ्यारण्य। आकस्मिक निधि ये किस अनुच्छेद में आता है, ये पूछा गया था। तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर वीडियो आपको जब सीजीएल का एग्जाम था तभी मैंने दिया हुआ था, आप उसको देख सकते हैं, इसमें भी काम आएगा। अनुच्छेद 267 में, 267 के 1 में ये बात की गई है आकस्मिक निधि की। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच में हुआ था, ठीक है, मराठा। तो याद रखिएगा तृतीय युद्ध, ठीक है, 1761 में हुआ था ये। और पहला दूसरा तो आप सबको पता ही है। अच्छा, अगली शिफ्ट में पहला युद्ध पूछ लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति पूछा गया था, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, ठीक है ना। और व्लादिमीर पुतिन से इनकी लड़ाई चलती है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन रूस के हैं। रसिया यूक्रेन पर क्वेश्चंस बनेंगे जरूर, और आने वाले दिनों में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दूंगा जो अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में, सब कुछ उसमें कवर होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया था। देखो इंडेक्स भी आपको बताते रहते हैं, बुक में आप लोग खोलिएगा तो आपको मिलेगा भी। वैसे डेली करंट अफेयर अगर आप फॉलो करते रहे होगे तो 100% क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। अभी आप पूरा एनालिसिस देखते जाओ, आपको पता चलेगा कि बहुत सारा जीके का पोर्शन आपको डेली करंट अफेयर में ही तैयार करा दिया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछी गई है, 136वें स्थान पर भारत है। पहले पर फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड को मैंने आपको फनलैंड से याद कराया था, फिनलैंड, ठीक है। अगला पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है? ये भी झारखंड में है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1217 के आसपास में हुआ था, 1216-17 में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। अगला हरिहर बुक्का किस वंश के थे? तो हरिहर बुक्का दो भाइयों ने संगम वंश की नींव डाली थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि सबसे ज्यादा समृद्ध साम्राज्य रहा दक्षिण भारत का। और इन्होंने हम्पी की वो अपनी राजधानी बनाई। ये कब हुआ था? ये सब चीजें 1336 में हुआ था। पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है ना, मतलब केंद्र की योजना से ये क्वेश्चन था। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहां पर दिया गया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया था, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में जन्म हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां पर? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने पहला भाषण दिया, सारनाथ में पहले स्पीच दी। और इनका निधन हुआ कहां पर? इनका निधन हुआ कुशीनगर में, क्लियर है ना। ये महत्वपूर्ण स्थान है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। सुभाष चंद्र बोस किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? कब बने हैं एक्चुअली, कब बने थे? 1938 में ये बने थे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। और इसके बाद 1939 में एक बार फिर से बने। हालांकि 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से क्वेश्चन बनेगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में याद रखिएगा। स्थापना हुई थी इसकी 1885 में। इसके संस्थापक रहे एओ ह्यूम जो हैं, ये इसके संस्थापक थे, लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, दोनों का नाम आपको याद रखना है, क्लियर है ना। प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। 1924 में बेलगामी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एनबीआरआई कहां है? एनबीआरआई नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ यूपी में, ठीक है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तुलसी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तुलसी एक पौधा होता है, आप सबको पता है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों ओसिमम टेनुइफ्लोरम, ठीक है ना। या फिर ओसिमम, कभी कभी इसको ओसिमम सैक्टम भी कहा जाता है, ओसिमम टेन्यूफ्लोरम भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला आर्टिकल 73 के बारे में पूछा गया था। आर्टिकल 73, 75 और 19 के बारे में पूछा गया था। 73 ये कहता है दोस्तों संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार कैसे होगा, ठीक है। संसद की या कहे संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार इसमें कहा गया है, शक्तियों का विस्तार, ठीक है।
और 75 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक। और 19 तो आप जानते हो, ये अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी तो आप जानते हो, श्रीलंका की राजधानी क्या होती है, कोलंबो भी होती है वहां की राजधानी। इसके अलावा श्री जयवर्धने पुराकुट्टी भी होती है, श्री जयवर्धने पुराकुट्टी। ठीक है। अगर आपको कोलंबो दिया गया है ऑप्शन में तो कोलंबो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी यहाँ पर ये है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इसे नेशनल पार्क का स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। 11 से ज्यादा नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है। संजय नेशनल पार्क, कान्हा किसली, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है। और अभी तो एक और आया था जो चर्चे में, जहां पर कुनो नेशनल पार्क, जहां पर चीते लाए गए हैं। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क। सोन नदी का सोर्स क्या है, सोन नदी अमरकंटक से होकर के जाती है। अब यहां से सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। सोन नदी का सोर्स अमरकंटक है, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। ठीक है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में है। देखो फीफा से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी। स्थापना पेरिस में हुई थी, ध्यान रखना, स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, ज्यूरिक में है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। और फीफा से मैं यहाँ पर कार्ड छोड़ दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो भी पॉइंट जहां जहां से वीडियो बन रहे हैं और जहां जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनकी जो भी वीडियो होगी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। चर्च में लोगों के एक समूह द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो कोयर या कोरस गीत गाया जाता है। ठीक है। चर्च में जब लोग ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और गीत गाते हैं, आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में। चीन की दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था, सी हुआन टी ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य कहां से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। बुक में डायरेक्ट मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से रोग, रिकेट्स, बच्चों वाला क्वेश्चन। डेविस कप का संबंध, ये टेनिस से है। डेविस कप टेनिस में होता है। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, अच्छा, खेलों शब्दावलियों पर भी वीडियो है, उसको भी मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। इमरजेंसी के समय कौन सा आर्टिकल खत्म नहीं होता, तो आर्टिकल 20 और 21 ये इमरजेंसी के समय खत्म नहीं होता। बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं, सभी मौलिक अधिकार हैं ये छीन लिए जाते हैं। ठीक है ना, केवल जीने का अधिकार जो है ये नहीं छीना जाता है बस। तो मौलिक अधिकार के समय, मौलिक इमरजेंसी तो आप जानते ही हो, 3 है इमरजेंसी अपने पास, 352, 356, 360। राष्ट्रपति के अंतर्गत ही पावर होती है कि वो इमरजेंसी इंपोज करे। ये तीनों प्रकार की, राष्ट्रीय आपातकाल, और इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल वाला शासन होता है, और एक होता है वित्तीय आपात। और ये हमारे संविधान में लिया गया था जर्मनी के संविधान से। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध देखो पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। एबी डिविलियर्स क्रिकेट से संबंधित है। एबीडी आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत खुश हुए होंगे ये क्वेश्चन देखकर। 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है, मंगलयान का बना हुआ है चित्र 2000 नोट पर। हालांकि 2000 का नोट 2019 से छपना बंद हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। नोटबंदी से क्वेश्चन बनेंगे, इस पर भी वीडियो बनाई है मैंने, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था स्टैटिक जीके की, आप लोग का स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो सके, इस वजह से एक राफेल जेट, स्टैटिक जीके का राफेल जेट नाम से बुक आई हुई है, जिसमें आप देख पाओगे। देखो, देशों की राजधानी, मुद्रा, संसद, अंतरराष्ट्रीय संगठन, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल, कौन स्थापना किया, कब स्थापना किया, कहां पर स्थित है, सारा कुछ इसमें है। खास बात तो यह है इस बुक की कि ये ई बुक है एक्चुअली में। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में होगा, पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये ई बुक है, पीडीएफ फॉर्म में होगा। इसको आप मात्र इस ई बुक से पढ़ करके आप एसएससी जीडी में बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। स्टैटिक के सभी लगभग में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। देखो, लोकगीत, लोक नृत्य, अब यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। वाद्य यंत्र, मेट्रो, रेलवे, स्टेडियम, ठीक है, शब्दावलियां, खेल शब्दावलियों से बनेगा क्वेश्चन। खिलाड़ियों की आत्मकथाएं, स्वतंत्रता सेनानियों की पुस्तकें, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जिनको ये ई बुक नहीं भी लेना है तो वो एसएससी जीडी में इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से ढूंढ करके इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। ये जो टॉपिक का नाम भी मैं दिखा दे रहा हूं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, अगर आपको ये ई बुक लेनी है तो मात्र 49 रुपए में ये ई बुक ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर, या फिर एमजेटी ऐप पर जाकर के ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी से संबंधित संशोधन पूछा गया था, तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था।
122वां बिल लाया गया था जीएसटी, ठीक है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस पर भी पूरी वीडियो है, तो यहाँ पर आपको कार्ड मिलेगा, आप उसको क्लिक करके देख लेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक अगेन दे दिया जाएगा। पीला ग्रह शनि को, बृहस्पति को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। और नीला कौन दिखाई देता है? नीला ग्रह, नीला ग्रह अपना पृथ्वी है, ठीक है ना। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, सीधा मिलेगा किताब से क्वेश्चन। विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? 2018 में, और इसके बाद से इनकी फॉर्म ही बिगड़ गई थी। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 21 में है, मौलिक अधिकार है। देखो मौलिक अधिकार से अगेन क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार, और जैसे कि मैंने आपको बताया इमरजेंसी के दौरान ये अधिकार खत्म नहीं होता है। 50 रुपए का नोट पूछा गया है, मैं आपको क्या बताऊं, स्टैटिक जीके वाले में पूरा नोट कलर सहित आपका वहां पर दिलवा दिया गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ पाएंगे, देख भी पाएंगे, कलर सहित है। और यहाँ पर कलर ही पूछ लिया गया क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आपका पढ़ाया हुआ सारा का सारा भिड़ जाता है। तो जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में। कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी अंधेरे में खाई, ठीक है, आंध्र प्रदेश लगा देना, आंध्र प्रदेश। बैडमिंटन कितने अंकों का खेल होता है? 21 अंक का होता है, ठीक है, बैडमिंटन। अब देखो खेलों से संबंधित शब्दावलियां भी वगैरह पूछी जा रही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में त्रिपुरा से किसे नामित किया गया? त्रिपुरा से राज्यसभा में कौन आया है? अभी विप्लव कुमार देव आए हुए हैं। ऑप्शंस उसको देख करके लगाना था। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहां पर है? तो 100% साक्षरता अब आज के टाइम पर केरल प्राप्त कर लिया है। तो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चों का हो, सब में साक्षरता में केरल ही टॉप पर रहेगा। सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय गवर्नर सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। तो ये क्वेश्चंस थे एसएससी जीडी में एग्जाम में जो पूछा गया, और बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। जो आपको ई बुक सजेस्ट किया गया है या फिर आप अगर ये बुक लिए हुए हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हार्ड कॉपी है, ये बुक है, हार्ड कॉपी है, इसको आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। हालांकि ये लिमिटेड बचा है और अब हो सकता है खत्म भी हो गया हो, आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। आप ई बुक ले सकते हो, जो आपको ई बुक यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। इस ई बुक के माध्यम से आप बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। जिनको चाहिए व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एमजेटी ऐप का, वहां पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।